हेलो एंड वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स इन माय चैनल मैथ्स बाय भरत राजपूत। बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे जो एक्सरसाइज 8.4 हम कर रहे थे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में सारे क्वेश्चन प्रूव एंड से रिलेटेड है। तो प्रूव दैट सब में क्या कर रहा है, प्रूव करना। तो प्रूव करने के लिए हम LHS और RHS दो साइड में से किसी एक को सॉल्व करते हैं। जरूरत पड़ने पर दोनों साइड को भी सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको हमें प्रूव करना। सो लेट्स वी टेक LHS। सो LHS को हम सेलेक्ट करते हैं। तो LHS हमारे पास है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और इसका स्क्वायर। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको पहले से बताया था कि मोस्टली क्वेश्चंस इसके साइन कॉस में कन्वर्ट करने पर हो जाते हैं। तो इसको हम साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो कॉसेक को क्या लिख सकते हो 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉट को हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और इसका स्क्वायर। अब इसका अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और नीचे क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा। चलो इसको एक बार ऐसे याद रख लेना, नहीं तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको साइन थीटा, सो इट बिकम्स 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर एंड इट इज साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो ऑलवेज हम देखेंगे कि RHS में प्रूव क्या करना है आपको। तो RHS में हमें यहाँ पर साइन नहीं रिक्वायर है। 1 माइनस कॉस थीटा आपको लाना है RHS में, तो इसको हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नहीं तो बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दें, बट आपको बेटा ऐसा नहीं करना, हमें साइन स्क्वायर थीटा को ब्रेक करना। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी का कॉन्सेप्ट लगा दोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो जैसा कि हमें पता है कि 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा इधर 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन में एक बार 1 प्लस कॉस थीटा और इन 1 ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। सो 1 माइनस कॉस थीटा एक बार कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। सो देयरफॉर LHS वुड बी इक्वल टू RHS, जो हमारा RHS के इक्वल आ जाता है। बच्चों इसका सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। इसका सेकंड क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A होल अपॉन cos A इज इक्वल टू 2 sec A। तो यहां पर मैं सबसे पहले LHS को सॉल्व करूंगा। तो हम यहाँ LHS को सॉल्व करेंगे अगर, और LCM यहाँ पर हम ले लेंगे दोनों साइड। तो LHS को अगर हम सॉल्व करते तो LHS हमारे पास LCM ले लेना LHS का, तो 1 प्लस साइन A और इन अनदर ब्रैकेट इनटू cos A। तो 1 प्लस साइन A से जैसे डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा cos A, और cos A का मल्टीप्लाई cos A में हुआ तो cos स्क्वायर A प्लस इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन A और इसका होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर A प्लस 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 2 साइन A होल अपॉन 1 प्लस साइन A इंटू cos A। इसको हम डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। अब आप देखो कि आइडेंटिटी क्या बन रही है इसमें। अगर मैं cos स्क्वायर A और साइन स्क्वायर A को एक साथ रखता हूं तो आइडेंटिटी हमारी क्या बन जाएगी 1 आइडेंटिटी बन जाएगी। इसकी वैल्यू cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A कितना हो जाएगा 1। तो यहां पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन A अपॉन में 1 प्लस साइन A
इंटू कॉस ए। तो बच्चों ये 1 + 1 कितना होगा 2, तो इसको हम 2 लिखेंगे, तो 2 + 2 sin ए अपॉन 1 + sin ए इंटू कॉस ए। यहां पर क्या कॉमन आ जाएगा, 2 जैसे ही कॉमन लोगे तो 1 + sin ए इन 1 ब्रैकेट और नीचे 1 + sin ए और इंटू कॉस ए। तो ये 1 + sin ए कैंसिल। अच्छा 2/cos ए, तो 1/cos ए को मैं क्या लिख सकता हूं sec ए, तो 2 × sec ए। ये इस तरीके से LHS और RHS दोनों हम प्रूव कर सकते हैं। तो LHS = RHS यहां से हो जाएगा। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। फिफ्थ का सेकंड, इसमें कह रहा tan θ अपॉन 1 - cot θ प्लस cot θ अपॉन 1 - tan θ = 1 + sec θ इंटू cosec θ। सो नाउ वी विल टेक LHS। तो बच्चों इसमें हम LHS को सिलेक्ट करेंगे। तो LHS क्या है और LHS को हम किस में बदल लेते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि tan और cot में आंसर तो चाहिए नहीं है, तो वी विल कन्वर्ट इन साइन एंड कॉस। सो tan θ को मैं क्या लिख सकता हूँ sin θ अपॉन cos θ होल अपॉन 1 - cos θ को cos θ बाई sin θ प्लस, ये तो फर्स्ट ब्रैकेट आ गया, इसको हमने ब्रेक किया। दूसरे में इसको ब्रेक करेंगे तो क्या जाएगा, cos θ को लिख सकते हो cos θ बाई sin θ और होल अपॉन 1 - sin θ अपॉन cos θ, यह जाएगा। अच्छा इसको अगर आगे और सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, तो इसका अगर मैं एलसीएम लूं, इधर भी एलसीएम ले लेता हूं, तो क्या बनेगा इधर sin θ अपॉन cos θ होल अपॉन में sin θ माइनस cos θ और अपॉन में sin θ। सेकेंड ब्रैकेट में ये cos θ बाई sin θ अपॉन में cos θ माइनस sin θ। यहाँ पर एलसीएम लिया, ये होल अपॉन में cos θ। अब बच्चों इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा क्या फॉर्म बन जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो देखो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट होगा, यहाँ इनका अंदर वाले का प्रोडक्ट, बाहर वाले का। तो साइन का साइन के साथ होगा, तो ये क्या बचेगा sin स्क्वायर θ और अपॉन में cos θ इंटू sin θ माइनस cos θ, एक ब्रैकेट में ये आ जाएगा, प्लस cos का cos में होगा तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर θ होल अपॉन sin θ इंटू cos θ माइनस sin θ। अच्छा अब यहां पर अगर हम बात करें sin θ माइनस cos θ और यहां पर क्या cos θ माइनस sin θ, दोनों में कितना डिफरेंस है, माइनस का। अगर मैं बाहर माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ sin θ प्लस का हो जाएगा और cos θ नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, sin θ माइनस cos θ दोनों से कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1 अपॉन sin θ माइनस cos θ ये कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, इधर ऊपर बचा sin स्क्वायर θ अपॉन में बचा cos θ, यहाँ माइनस बचेगा cos स्क्वायर θ अपॉन में sin θ। नाउ अगेन वी टेक एलसीएम। अब एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा, देखो बच्चों, तो 1 अपॉन sin θ माइनस cos θ, तो एज इट इज। अब उधर हमने एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा cos θ इंटू sin θ। एलसीएम लोगे तो cos θ से cos θ डिवाइड करा, sin θ बचा, sin θ का मल्टीप्लाई, तो ये sin क्यूब θ माइनस cos क्यूब θ। अब हम यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी पुट करेंगे। तो बच्चों आपको पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी
याद होगी क्या होती है, a माइनस बी इन अदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी है। तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और होल अपॉन में क्या है यहाँ पर, साइन थीटा बाई कॉस इंटू कॉस थीटा। तो बच्चों ये देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा विल कैंसिल आउट। अब ऊपर क्या बचेगा, हमें आंसर लाना 1 प्लस, अच्छा 1 लाना है तो यहाँ पे क्या करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बच्चों हम सेपरेट डिवाइड कर देंगे तो 1 के अपॉन में आएगा कितना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस इस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बच्चों ये 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता, कॉसेक थीटा और इंटू सेक थीटा और प्लस 1, ये कैंसिल होके 1, तो ये RHS के इक्वल इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। तो ये वाकई में बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपको LHS को सॉल्व करके RHS में लाना है। देयर आर मैनी आइडेंटिटी यूज्ड इन दिस क्वेश्चन, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी देखा हमने कि ये यूज हो गई। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 4th। देखो हमारे पास 4th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 4th क्वेश्चन में कह रहा 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इसको हमें प्रूव करना, तो वी विल टेक LHS अगेन। तो LHS क्योंकि ये सेक में दे रखा है, इधर भी सेक दे रखा है, तो सेक को हमें साइन कॉस में बदलना काफ़ी इजी रहेगा। सो वी विल सिलेक्ट LHS। तो LHS क्या है, 1 प्लस सेक ए। अच्छा मैं सेक ए को क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई कॉस ए, और सेक ए को 1 बाई कॉस ए। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए और नीचे 1 बाई कॉस ए। तो देखो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया, 1 प्लस कॉस ए। हम RHS को भी सॉल्व कर लेंगे इसके बाद, RHS को सॉल्व कर लो, ज़्यादा इजी रहेगा। RHS गिवन है आपके पास साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। देखो हमें आंसर क्या चाहिए, कॉस ए इज रिक्वायर्ड, तो हम किसको बदलेंगे, साइन ए को कन्वर्ट कर लेंगे। तो साइन ए को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। और बच्चों यहाँ पर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस ए इन अदर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ए और होल अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो ये दोनों कैंसिल आउट होके आंसर इज 1 प्लस कॉस ए। तो यहाँ से हमने देखा कि LHS और RHS दोनों किसके इक्वल आ जाते हैं, आपस में 1 प्लस कॉस ए के इक्वल आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमने 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। इसका 5th क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। वी हैव टू प्रूव दैट कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो इसको हमें प्रूव करना है। तो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं कि इसमें क्या करना है हमें समझ नहीं आता। तो कभी भी आपको इस तरीके से 2 टर्म हो, कॉस साइन और 1 के साथ ये 2 टर्म एक्स्ट्रा दिए हो, तो आपको डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं करना है। इसमें क्या करना पड़ेगा, आप देखोगे कि हमें आंसर क्या लाना है, वी हैव टू रिक्वायर्ड
कॉसेक ए एंड कॉट ए। अच्छा, दोनों के अपॉन में क्या होता, कॉसेक ए होता 1 अपॉन साइन ए, और ये कॉट में भी क्या होता, साइन अपॉन में रहता। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करेंगे, साइन ए से डिवाइड करेंगे। तो LHS में क्या करोगे आप, कॉस ए माइनस साइन ए, पहले LHS को सिलेक्ट कर लोगे, अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो यहां पर लिखोगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए। साइन ए से हमने क्यों डिवाइड करा, क्योंकि हमें कॉसेक ए के 1 अपॉन साइन ए होता। तो इसको जरा मैं साइन ए से डिवाइड कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, कॉस अपॉन साइन कॉट ए। अच्छा, इसको साइन ए से डिवाइड करेंगे 1, अब 1 अपॉन साइन को डिवाइड करेंगे तो इट बिकम्स कॉसेक ए होल अपॉन, कॉस को डिवाइड करा हमने साइन से तो ये बन गया कॉट ए, साइन को इससे डिवाइड करा 1 और ये माइनस क्या बन जाएगा, कॉसेक ए। इतना जाता। अब आप कॉट ए और कॉसेक ए को एक साथ रखेंगे, 1 को साइड में रखोगे तो क्या आ जाएगा यहां से, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 अपॉन में क्या है यहां से, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब बच्चों हम 1 को कन्वर्ट करते हैं। आपको पता है एक आइडेंटिटी पढ़ी थी आपने कि 1 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आप एक फॉर्मूला पढ़ा था, इसको लिख सकते हो। सो नाउ वी विल चेंज टू 1 को हम कन्वर्ट करेंगे। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए एज इट इज, 1 की जगह पर लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और होल अपॉन में ये कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अच्छा, इसमें आइडेंटिटी लगा दोगे, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। तो हमारा जो LHS है आगे क्या सॉल्व होगा, ये तो एज इट इज रहेगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए एज इट इज। इसमें आइडेंटिटी एक बार प्लस तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और एक बार माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और होल अपॉन में बच्चों क्या रहेगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब दोनों ब्रैकेट में हम देखेंगे इधर, इसमें और इस वाले टर्म में क्या कॉमन आ जा रहा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए को कॉमन ले लोगे आप। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए को जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 माइनस, अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अच्छा, इसको भी मैं 1 को पहले लिख लूँ, 1 कैसा है यहाँ पर, प्लस का। तो 1 को अगर मैं पहले लिख लेता हूँ 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसके ही जैसा अरेंज कर सकते हैं। तो देखो दोनों टर्म क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बोथ विल कैंसिल आउट। सो वी द रिमेनिंग इज आवर आंसर। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें सोचना है यहाँ पर क्या करना है, कॉसेक ए और कॉट ए लाना हो तो हमें किससे डिवाइड करना है, कॉस साइन से डिवाइड करना। अगर यहाँ पर सेक और टेन लाना होता तो किससे डिवाइड करते, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस ए से डिवाइड कर लेते। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों यही एक कॉन्सेप्ट रहता है जिससे हम आसानी से आंसर ला सकते हैं।